बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने अपनी लेक्चर सीरीज शुरू की है वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझने से पहले आपको ये मैप जो कि पॉलिटिकल मैप है पूरी दुनिया का, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको भी समझने के लिए आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज की जो नो हाउ है ना वो लाजमी होनी चाहिए। और वो क्या है, अगर आप गौर करें किसी भी नक्शे पे, आप किसी भी किस्म का नक्शा चाहे नेट से ले लें चाहे आप बाजार से ले लें, उसके ऊपर एक तो आपको ये पट्टी नजर आ रही होगी और एक आपको ये इस तरह से नजर आ रही है। ये दो तरह के इसमें ना एरियाज हैं जिनको हमने अंडरस्टैंड करना है। इसमें ये देखें, हमने इस मैप को यहां पर लाइंस की फॉर्म में ड्रॉ किया। अभी कैसे समझना है, एक इसमें होती है लॉन्गिट्यूड, ये जो ऊपर से नीचे की तरफ शो हो रही है ये लॉन्गिट्यूड है, और जो लेफ्ट से राइट की तरफ हो रही है इसको लैटिट्यूड कहते हैं। ये दो तरह से लेंथ हम डिनोट करते हैं किसी भी मैप के ऊपर। अब गौर करें लॉन्गिट्यूड क्या चीज है। इसमें देखें, सबसे पहले ये सेंटर लाइन है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इसके बाद अगली लाइन वो 30 डिग्री है, उससे अगली लाइन 60 डिग्री है, उससे अगली लाइन 90 डिग्री है। इसी तरह 30-30 के डिफरेंस से ये लाइंस ड्रॉ होती है मैप के ऊपर। अगर आप इससे लेफ्ट साइड पे आ जाए तो ये 0 था, ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, इसी तरीके से लेफ्ट साइड की तरफ होगा। दूसरी तरफ आप लैटिट्यूड को देखें तो ये लाइन 0 डिग्री की है, 0 से ऊपर जाएं तो ये 0, 30, ऊपर 60 और 90, और नीचे जाएं तब भी ये 30, 60 और 90। लेकिन हमने क्योंकि इसको समझना है तो समझने के लिए मैंने सारी लाइंस भी ड्रॉ की। इन लाइन से आप अंदाजा लगाएं कि हमने मैप को किस तरह समझना है। अब गौर करें, जब हम लैटिट्यूड की बात करते हैं, क्योंकि हमने बात की है कि सीएसएस हो, पीएमएस हो या कोई भी पीपीएससी का एग्जाम हो, इवन कोई भी एंट्री टेस्ट हो, जब भी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को समझते हैं तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ये लाइंस को समझें कि ये लाइंस क्या चीज है। अब 0 डिग्री लाइन जो है इसको बोलते हैं इक्वेटर। अब गौर करें, हमने उस मैप को इधर लाइंस में ड्रॉ किया है, तो ये जो 0 की लाइन है अगर मैप पे देखें तो ये 0 की लाइन इस तरह से गुजर रही है। गौर करें, ये वो लाइन है इक्वेटर की जो कि इस मैप की सेंटर में गुजर रही है। अब होता क्या है, ये 0 डिग्री लाइन आ रही है, आगे ये कॉन्टिनेंट आता है, इसके कुछ कंट्रीज हैं जो इसके अंदर से गुजर रही है, फिर उसके बाद ये दूसरा कॉन्टिनेंट है, उसके भी कुछ कंट्रीज के अंदर से लाइन गुजर रही है। इसी तरीके से एक और लाइन ये आगे वाले कॉन्टिनेंट्स के कंट्रीज से गुजर रही है। तो एमसीक्यूज डिफरेंट तरीके से आते हैं, वो इस तरह से आते हैं कि कौन से कंट्रीज हैं जो 0 डिग्री या इक्वेटर लाइन में से गुजरते हैं, तो वो हमें बताना आता है, वो हम आगे जाकर स्टडी करेंगे। अब ये 0 डिग्री लाइन इसको इक्वेटर कहते हैं। अगर आप ऊपर की तरफ जाएं तो इसमें होता क्या है, ये 23.5 यानी 23.5 डिग्री, इस लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और अगर नीचे की तरफ जाएं तो इसको कहते हैं 23.5 डिग्री को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये दो तरह के ट्रॉपिक हैं, एक इक्वेटर से ऊपर एक इक्वेटर से नीचे। अब होता क्या है, हमने किसी भी मैप की अगर साइड बतानी है तो हम इधर या उधर कहने के बजाय हम एक बेस्ट टर्मिनोलॉजी है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि गौर करें, हम मैथमेटिक्स के अंदर 4 लिखते हैं इस तरीके से ऊपर और नीचे, ये हमारा 4 होता है। तो गौर करें, जैसे जैसे हमने लाइन ड्रॉ की वैसे वैसे हम इसको ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बोलेंगे। ईस्ट, देन वेस्ट, देन नॉर्थ और देन साउथ। तो बेसिकली जिस तरह हम 4 लिखते हैं हम इसकी निशानी लगा सकते हैं कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये हमारा बेसिकली मैथमेटिक्स में याद रखने के लिए 4 के इक्विवेलेंट है। अब होता ये है कि हम इस साइड को बोलते हैं कि ये मैप की ईस्ट साइड है, ये मैप की वेस्ट साइड है, ये मैप की नॉर्थ साइड है और ये मैप की साउथ साइड है। क्योंकि हमने इसके अंदर डिफरेंट एमसीक्यूज डिफरेंट स्टाइल से अटेम्प्ट करने हैं, तो मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर की लाइन का एमसीक्यू आता है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान के मैप की बात करें कि जो मैप के ऊपर पाकिस्तान किस तरीके से बताया जाता है, तो पूरी दुनिया के अंदर ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। जैसा कि हमने कहा था ये 23.5 है और ये 30 है। अब ये दो है, हमने मुताला पाकिस्तान की बुक में भी पढ़ा है, डिफरेंट जगहों पर हम पढ़ते आ रहे हैं कि पाकिस्तान की 2 लेंथ्स बताई जाती हैं, एक इसके लैटिट्यूड पर और एक इसके लॉन्गिट्यूड पर। लैटिट्यूड पर पाकिस्तान की जो लाइन, ये एंगल की जो लाइन है ये क्या होती है 23.5 से 37 डिग्री तक। मतलब अगर हम देखें इस साइड पर तो ये 2 लाइंस आ रही है तकरीबन, और अगर हम लॉन्गिट्यूड देखें तो लॉन्गिट्यूड में होता है, गौर करें पाकिस्तान की लोकेशन है 23.5 से
37 डिग्री तक। और अगर हम लॉन्गिट्यूड में पाकिस्तान की मैप की बात करें कि मैप पे कितना आता है, तो 61 से 77 डिग्री तक आता है। अब गौर करें 61 और 77, 60 से थोड़ा सा आगे और तकरीबन 90 से पीछे 77, इतना एरिया पाकिस्तान का आएगा। और अगर हम इधर बात करें तो 23.5 से 37 तक, तो 30 से थोड़ा ऊपर 37, यानी अगर हम ये इसकी चारों बाउंड्रीज को ड्रॉ करना चाहें तो तकरीबन जो पाकिस्तान का इसमें एरिया आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। मतलब इस तरीके से पाकिस्तान, ये हमने एक रफ एस्टिमेट लगाया है, सिर्फ हमने समझना है कि कोई भी कंट्री की जो लोकेशन है उसकी दो साइड्स नीचे हैं जो कि ऊपर वाले से बताई जाती हैं, मतलब 61 से 77 डिग्रीज तक, और दूसरी साइड हम बताते हैं 23 से 37 डिग्री तक। तो ये दो तरह की लेंथ बताते हैं, तो हमें उस कंट्री की लोकेशन का पता लगता है। तो इसी तरीके से हम पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री को लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स की मदद से बता सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो डायरेक्शंस हैं ये भी हमने सीख ली है किस तरीके से, ये सब हम मैप रीडिंग इस लेक्चर में समझ रहे हैं। अब गौर करें, जो हम टाइमिंग की बात करते हैं कि किसी कंट्री में दिन है, किसी कंट्री में रात है, तो अब इस चीज को कैसे अंडरस्टैंड करें। एक साइंस का स्टूडेंट या एक वर्ल्ड ज्योग्राफी की नॉलेज रखने वाला स्टूडेंट उसको कैसे बताएगा वो। गौर करें, ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन है, ये 0 डिग्री बेसिकली रेफरेंस है जिसको हम कहते हैं GST, ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम। हम जब भी कभी देखते हैं तो हमें GST टाइम जो है ना इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। तो होता ये है कि ये 0 डिग्री लाइन GST, और हमें यह भी पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर जो एक कंट्री है जिसको हमने बेस बनाकर बाकी कंट्रीज की बात करनी है, बाकी कंट्रीज के टाइम का बताना है, और वो क्या है, यूके का जो शहर है लंदन, ये इधर लाई करते हैं। अब हमने लंदन के हिसाब से बाकी सारे कंट्रीज का टाइम बताना है। अब गौर करें, ये है 12, इसको कहते हैं 12 o'clock नून, यानी ये दोपहर है। अगर दोपहर से आगे जाएंगे तो PM, दोपहर से पीछे आएंगे नीचे वाला टाइम तो AM होता है। अब होता ये है कि ये 12 बजे है और ये लंदन का टाइम है। लेट सपोज अगर हम 30 डिग्री लैटिट्यूड की बात करें तो जिसमें से ये लैटिट्यूड गुजर रहा होगा वो कंट्री इससे 2 घंटे आगे है, मतलब यहां पर 12 बजे होंगे, वहां 2 बजे होंगे। ये डिफरेंस है जब भी किसी दो कंट्रीज के दरमियान या इन दो लाइंस के दरमियान अगर हम टाइम को बताएं, डिग्री तो होंगे 30 और इसके अंदर टाइम होता है 2 आवर। मिसाल के तौर पे अगर हमें घंटा कहा जाए कि 1 घंटे के हिसाब से, तो वो तकरीबन इन दोनों का हाफ हो जाएगा। मतलब अगर 1 घंटा मुझे कहा जाए 12 बजे के बाद 1 बजे, तो 1 बजे के लिए ये 15 डिग्री आ जाएगा। ये जो लाइन है ये 15 डिग्री की होगी, और जिस कंट्री से ये गुजर रही होगी उस कंट्री का और लंदन का जो टाइम का डिफरेंस है वो बेसिकली 1 आवर का होगा। इसी तरीके से जो कंट्री से ये 30 डिग्री गुजर रहा है उनका और लंदन का डिफरेंस 2 घंटे का। इसी तरीके से 60 डिग्री, तो ये तकरीबन अगर इधर 12 बजे हुए तो यहाँ 4 बजे होंगे, 4 घंटों का डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर आप राइटवर्ड मूव करें तो आप दोपहर से रात की तरफ जाते हैं, और अगर आप कहते हैं हमें पिछली साइड पर जाना है तो एंगल इधर भी सेम है, 30 डिग्री 60 डिग्री 90। इसमें क्या होता है, डिफरेंस 2 आवर का रहेगा। जैसा कि ये 12 नून है तो 2 घंटे अगर पीछे करें 30 डिग्री के हिसाब से तो यहाँ 10 बजे होंगे। अगर इससे पिछले कंट्री की बात करें तो 8 बजे होंगे। इसी तरीके से 6 बजे होंगे, 4 बजे होंगे। और ये टाइम है मॉर्निंग का, हम मॉर्निंग की तरफ जा रहे हैं, ये हम इवनिंग की तरफ जा रहे हैं, और ये आफ्टरनून है। तो इसको कहते हैं टाइम मैनेजमेंट। हम कहते हैं जी लंदन से फलाना कंट्री इतने घंटों बाद या इतने घंटों पहले आता है, तो बेसिकली मैप के ऊपर जो उनकी लोकेशन है वो चेक की जाती है, उसका लॉन्गिट्यूड चेक किया जाता है, उसके मुताबिक उसका टाइम डिफरेंस बताया जाता है। तो ये मैप की अंडरस्टैंडिंग वो इंतहाई जरूरी है किसी भी लेवल के स्टूडेंट के लिए, आइदर वो कोई भी एग्जाम दे रहा है।